हिंद बच्चों। भाई कैसे होंगे सभी, कुशल मंगल होंगे भाई। सर्दी का मौसम है बच्चों, ठीक है। और भाई उम्मीद करते हैं सभी कुशल होंगे, मस्त होंगे एकदम, ठीक है। तो भाई आज हमारी जो क्लास है संस्कृत परिचय का जो कक्षा 10 है, ठीक है। कक्षा 10 का जो कौन सा पाठ है हमारा, तृतीय पाठ है, यानी तीसरा पाठ है, ठीक है। कौन सा पाठ है, तीसरा पाठ है बच्चों हमारा। और पाठ का क्या नाम है, वीर वीरेण पूजते, ठीक है। वीर द्वारा वीर की पूजा होती है। अरे बाल को बिल्कुल सही है। सोने की परख कौन जानता है, जौहरी जानता है भाई। जिसको जिसकी वैल्यू के मालूम है, तो इसलिए वीर है तो वीर का स्वागत कौन करता है, वीर का सम्मान कौन करता है, वीर का सम्मान करता है मेरे यहाँ। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, ठीक है बेटा। तो वीर की पूजा कौन करता है, वीर करता है, ठीक है। तो हमारा पाठ है संस्कृत परिचय का वीर वीरेण पूजते, वीर द्वारा वीर की पूजा होती है। और भाई बच्चों सबसे पहले क्या है, हमारा जो हिंदी का चैनल है भाई, 10th 12th की हम तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा अपनी नज़दीक है, ठीक है। हाई स्कूल इंटर की हम देख रहे हैं कि फरवरी में भाई निश्चित ही है, ठीक है। स्कीम आ चुकी है। तो भाई हमारा चैनल है GSM हिंदी पॉइंट, क्या है, GSM हिंदी पॉइंट। उसे आप भाई सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए हमारी वीडियो पे आपको कैसी लग रही है, ठीक है। ताकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है बच्चों। क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने चैनल का नाम सुन लीजिए, GSM हिंदी पॉइंट। भाई सभी लोग शेयर करें, ठीक है। आपके शेयर करने का आपसे कुछ पैसा नहीं जाता, आपका कोई खर्च नहीं होता, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा विश्वास, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, और खासकर उन बच्चों से जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर बैठ करके, विद्यालय नहीं जा रहे भाई किसी कारणवश, ठीक है, किसी भी कारणवश विद्यालय नहीं जा रहे, तो उनके लिए हमारी वीडियो एकदम रामबाण साबित होगी, ठीक है। तो भाई क्लास शुरू करते हैं ना। मैंने उस दिन बताया था कि शिविर किसका है, शिविर है सिकंदर का, महान विजेता, विश्व विजेता सिकंदर, ठीक है। और साइड में कौन बैठा हुआ, अपने देश का एक राजा है जो उसका मित्र बना लिया उसने, किसे, अम्भिक को। अब सामने कौन है, सामने गुरुराज है जो महान वीर है भारत का, ठीक है। हाथों में हथकड़ी डली हुई है उसके, और वो उसे हाजिर करता है। तो मैंने कुछ पाठ आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर वो पूछता है, जब उसने उसे गीता का संदेश, उसने कहा था ना कि भाई क्या मेरी विजय जो है, पहले उससे पुरु को कहा था कि भाई, पुरु कहता है कि इस भारत के, किसका, भारत का ये सिंह जो है, भारत का वीर जो है, क्या है वो पराक्रम, वो आपका अभिवादन करता। तो वो कहता है पुरुराज, बंधन में होकर के जो है आपको अपने वो वीर कहते हो, पिंजड़े में क्या शेर जो है पराक्रम दिखा सकता है। वो कहता है हाँ पिंजड़े में है, लेकिन शेर तो शेर ही रहता है भाई, ठीक है। वो मैंने आपको पढ़ा चुका था, कई बार रिपीट किया था, उससे आगे देखिए। अलक्षेंद्र नहीं, सिकंदर, नाम सुनकर भी गर्व होता है ऐसे व्यक्ति पे जो विश्व विजेता था, ठीक है। सिकंदर क्या कहता है, अथवे भारत विजय दुष्कर, दुष्कर का मतलब कठिन, ठीक है। अथ का मतलब इस प्रकार मेरी विजय, भारत पे विजय दुष्कर होगी, मैं विश्व विजेता हूं, मैंने दुनिया को जीत लिया है। और पूर्व जैसी तू बात करता है कि उससे अथ में भारत विजय दुष्कर, क्या मेरे, मुझे भारत की विजय दुष्कर होगी, ठीक है, कठिन होगी, मैं भारत की विजय प्राप्त नहीं कर सकता भारत पे, विजय दुष्कर, दुष्कर का मतलब कठिन, ठीक है। पूर्वराज क्या कहता है देखिए, न केवलम दुष्कर, कठिन ही नहीं होगी, असंभव भी, असंभव भी है। तुम तो कह रहे हो कि कठिन होगी विजय प्राप्त करना, यहाँ पुरुष जैसे वीर हैं इस भारत में, मैं मर जाऊंगा तो और बहुत सारे वीर हैं, राजपूत वीर हैं। तुम क्या कह रहे हो कि दुष्कर का मतलब कठिन है, कठिन ही नहीं, न केवलम दुष्कर, न केवल दुष्कर नहीं हे सिकंदर, असंभव भी, असंभव भी है। समझ ली, एक एक शब्द का आप अर्थ समझिए। अलक्षेंद्र कहता है सरोषम, सरोषम का मतलब कहते हैं बोले मैं रोष में हो गया बहुत, रोष का मतलब गुस्से, सरोषम का मतलब मन ही मन गुस्से में कहता है, दुर्विनीत, अरे बुरी बुद्धि वाले, की न जनासी, तू ये नहीं जानता, इदानी विश्व जानी अलक्षेंद्र से अग्रे बरसते, ठीक है, कि तू ये नहीं जानता कि तू इस समय कहाँ खड़ा हुआ है, विश्व विजेता अलक्षेंद्र सिकंदर के अग्रे का मतलब आगे बढ़ते मतलब खड़ा सामने, ठीक है। तो जितना आगे बोल रहा है पुरु, तुझे ये मालूम नहीं है। सर्वसम का मतलब गुस्से में कहता है, जब वो कहता है ना कि तेरी विजय दुष्कर कठिन ही नहीं, क्या है, असंभव भी यानी असंभव भी है। तो वो कहता है सर्वसम यानी गुस्से में, दुर्विनीत, बुरी बुद्धि वाले, की न जनासी, तू ये नहीं जानता, इदानी विश्व विजय अलक्षेंद्र से अग्रे बरसते, तो विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा हुआ, तो इतनी बड़ी बात कर रहा। सिकंदर का कौन है, बंदी है जो बना हुआ। पूर्वराज कहता जनामी, जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम, मैं जानता हूँ राजा, हे सिकंदर मैं जानता हूँ, लेकिन क्या है, सत्य है तो सत्यम,
सत्य तो शक्ति हो सकता है, उसे कौन टाल सकता है। एवं यवनराज, हे यवनराज, हे यवन के राजा सिकंदर, सत्य तो शक्ति होता है, मैं जानता हूँ। भारतीय भयम गीता संदेश न विश्राम, तुमने हमारी गीता का संदेश नहीं पढ़ा अभी, हमारी गीता का क्या संदेश है। अब देखिए अलक्षेंद्र कहता सिकंदर कसवाता है गीता संदेश, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है। आप पूर्वराज उसे गीता का संदेश सुनाते हैं, ठीक है। कसवाता कहता है गीता का संदेश, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है। पूर्वराज कहता है श्रुताम, सुनो क्या है हमारी गीता का संदेश। और गीता का संदेश बच्चों जब भी सुनाया जाएगा तो आप ये समझ लीजिए भगवान श्री कृष्ण पार्थ को सुनाते हैं, अर्जुन को सुनाते हैं, ठीक है ना। अर्जुन को सुनाते हैं क्या क्या गीता दिव्य दृष्टि दे करके। तो उन्हीं शब्दों को जो भी उन्होंने उनसे ज्ञान दिया है दिव्य दृष्टि द्वारा, ठीक है, वो ही ज्ञान जो है गीता की एक पुस्तक में संकलित है, ठीक है। तो गीता का आप सुनिए, भगवान आपने सुना होगा कि जब रामायण वो महाभारत कुरुक्षेत्र का मैदान है, दोनों तरफ सेना लगी हुई है, तो पार्थ यानी देखिए अर्जुन के नाम बहुत है बच्चों, ठीक है, 12 नाम है। फाल्गुन में पैदा हुआ तो फाल्गुनी है, पार्थ है, गांडीवधारी है, गुणाकेश है, कृष्ण है, नाम बहुत है, 12 नाम है अर्जुन के, ठीक है। तो पार्थ भी एक नाम है, धनुर्धर भी है, धनंजय भी है, ठीक है। तो पार्थ जो है वो कहता है हे केशव, हे माधव, हे कन्हैया, मुझे उन लोगों का रास्ता दिखाई, उन लोगों के चेहरे दिखाई, मुझे जिन जिन से युद्ध लड़ना। तो भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को जो है बिल्कुल महाभारत में उस भूमि पर रोक देते हैं जहाँ इधर कौरवों की सेना इधर पांडवों की। और तब वो इंट्रोडक्शन यानी परिचय देते हैं कि वो जो सफ़ेद दाढ़ी वाले हैं वो दादा हैं जिसकी गोद में तू खेला है, वो जो खड़े हुए हैं सफ़ेद पताका लिए हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले वो गुरु द्रोणाचार्य हैं जिसने तुझे शिक्षा दी, वो कृपाचार्य है, वो मामा शल्य है, वो सात्विकी है, वो कृतवर्मा है, पूरा परिचय। वो तेरा बड़ा भाई दुर्योधन है, सबका परिचय देता है। इन सबको मार करके तुझे विजय प्राप्त करनी है। तब क्या करता है अर्जुन, अर्जुन अपने गांडीव को यानी उसका धनुष जो है नीचे जमीन पर रख देता है, बोले कि सब नहीं चाहिए मुझे ऐसी विजय जिसमें मैं अपनों के रक्त को पी करके या अपनों को मार करके उनके सीने पे पैर रख करके मैं राज्य प्राप्त करूं, मुझे वो राज्य नहीं चाहिए, हम पांचों भाई वनवासी होकर के निकल जाएंगे, ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे दिव्य दृष्टि देते हैं और गीता का उपदेश देते हैं। बोले तू कहता ना मैं उसे मार रहा हूँ या वो मेरे द्वारा मारता, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। मैं माध्यम हूँ, ठीक है, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। और देखिए क्या कहते हैं, हतो वा प्राप्त शशि स्वर्ग। हतो का मतलब मारे गए, यदि तुम युद्ध भूमि में तुम अर्जुन वीर हो, हतो का मतलब यदि तुम मारे गए, प्राप्त शशि स्वर्ग, तो मरने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लोग तुम्हें युगों युगांतरों तक याद करेंगे कि अर्जुन ने ऐसा युद्ध किया था, ठीक है। हतो वा, एक एक शब्द समझ लीजिए आप, हतो वा प्राप्त शशि स्वर्ग। हतो का मतलब मारे गए, वो प्राप्त शशि स्वर्ग है तो प्राप्त हो गया आपको क्या, स्वर्ग। मारे गए तो क्या प्राप्त होगा, स्वर्ग। जीतो भोक्ष से महिम, महिमा ने पृथ्वी, और जीत गए तो हसितनाथपुर की जितनी जमीन है उसके मालिक हो गए तुम। निराश निर्मोह भूतवा, यानी निराशाओं को त्याग करके उठिए, युद्ध से विगत जो है, ठीक है। आप जो है युद्ध के जो युद्ध है रण क्षेत्र है हमारा, आप निराशाओं को त्याग करके युद्ध करिए। आप कहते हैं ना कि भाई मैं उसे मारूंगा नहीं, वो मुझे मारेगा नहीं, नैन छदंती शास्त्राणी देखते पाप करने के लिए देवता को न मारो, ठीक है। ना आत्मा को शस्त्र द्वारा छेदा जा सकता है और ना पानी में उसे जो गीला कराया जा सकता है, ना हवा उसे उड़ा सकती है। आत्मा कैसी अजर है, नहीं इंग्लिश में कहते हैं बॉडी इज मॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल है। आत्मा कैसी अजर है, शरीर जो नश्वर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो वो कह रहे हैं हतो अप्राप्त शशि स्वर्ग, हे अर्जुन, हे केशव, हे पार्थ, हे गुणाकेश, यदि आप मारे गए युद्ध में तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, आप कायर नहीं बनो, ठीक है। जीतो भोक्ष से महिमा, यदि तुम जीत गए तो पूरे हसितनापुर के मालिक हो गए। निराश निर्मोह, ठीक है, निराशाओं को त्याग करके भूत युद्ध से विरुद्ध जो है युद्ध का निश्चय कर लीजिए, ठीक है। और छंद के मापी विचिंत सिकंदर जो है मनीमन विचिंत मतलब विचार करता है। अलम तो गीता, ये तुम्हारी गीता है। पूर्वराज से कहता, पूर्वराज ये तुम्हारी गीता है, तुम सुना रहे हो। पूर्वराज तो हम अस्माकम बंदी वर्षते, अब मैंने तुम्हारी गीता सुन ली, अब तुम मुझे बताओ, तो हम अस्माकम बंदी वर्षते, तुम मेरे बंदी बनाए हुए हो इस समय। ब्रूही कथम तरी वर्तियाम, वर्तियाम का मतलब वर्ताव, ब्रूही का मतलब बताइए, कथम माने कैसा, तरी माने तुम्हारे साथ, वर्तियाम का मतलब वर्ताव। अब बताइए, तुम हमारे बंदी बने हो, मैंने तुम्हारी गीता तो सुन ली है, अब तुम बताइए। ब्रूही का मतलब बताइए, कथम का मतलब क्या, तरी का मतलब तुम, वर्तियाम का मतलब वर्ताव, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए, अब बताइए। अब बच्चों एक व्यक्ति बंदी बना हुआ है तो यही तो कहेगा कि हाथ जोड़ के मुझे छोड़ दो या माफ कर दो, लेकिन नहीं, पूर्व भारत का शेर है, भारत का वीर है। पूर्वराज क्या कहता है,
अस्माकं वीरेण वीर प्रति, जैसा वीर जो है वीर के प्रति करता है ना, वैसा व्यवहार करिए मेरे साथ। क्या करता वीर? या तो वीर का सम्मान करता है, या वीर क्या करता है, तलवार लेकर के लड़ता है और शहीद हो जाता है, मर जाता है। ऐसा नहीं, उसने नहीं कि सब मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। क्या कहता, यत्केन वीरेण वीर प्रति, जैसा एक वीर वीर के प्रति करता है ना, वैसा करिए। तो वीर तो मारते ही भी आपस में। अलक्षण पुरो वीर भावेन, पुरु के राजा पुरु के वीरता वाले भावों को से हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया मनी में। ठीक है, क्या कहता, उसका हृदय गदगद हो गया। साधु वीर, सज्जन वीर, नून वीर असी, तुझ जैसा कोई वीर नहीं है पुरु। मैंने पूरे विश्व को जीता, लेकिन मुझे पुरु जैसा कोई राजा मेरे सामने नहीं पड़ा। ठीक है, जबकि अम्बिक भी साइड में बैठा हुआ है, उसने अपनी उसकी अधीनता आसानी से स्वीकार कर ली, संधि कर ली, मित्रता कर ली, लेकिन पुरु डरा नहीं। क्या कहता है, पुरो वीर भावे हर्षित है। पुरु के अलक्षेंद्र ने सिकंदर पुरु की वीरता वाले भाव हर्षित होकर के कहता है, साधु वीर, सज्जन वीर, साधु नून वीर रसीधन, तुझ जैसा वीर इस दुनिया में नहीं है। मैंने पूरी दुनिया की युद्ध लड़ा है, लेकिन नून वीर रसी, तुझ जैसा वीर नहीं है। धन्य तू धन्य है पुरु, धन्य ते भारत मातृभूमि, और तेरी मातृभूमि भी कैसी है, धन्य है। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपका? एक शब्द समझ लीजिए, फिर समझाता हूँ। पुरो वीर भावी ने हर्षित है, पुरु के वीरता वाले भावों से हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के कहता है, साधु वीर, सज्जन वीर, साधु हे साधु, नून वीर रसी, तो जैसा कोई वीर नहीं है पुरुष दुनिया में। ठीक है, धन्य तू धन्य है, धन्य ते मातृभूमि, और तेरी मातृभूमि भी कैसी है, धन्य है जिस मातृभूमि पर तेरा जन्म लिया है। सेनापति उदित है, सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है सम्राट। ये मैंने शब्द यहाँ लिख दिया भाई, थोड़ी लाइन कम थी, ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, सेनापति कहता सम्राट जो आज्ञा है। जब आप नाम बोलते हैं तो उसमें दिखा दो, बोले सेनापति, बोले जो आज्ञा। ठीक है, तो कहता हाँ सम्राट बताइए। अलक्षेंद्र क्या कहता, वीरस्य पुरुराज बंधनानि मोचे, मोचे का मतलब खोल दीजिए। वीरस्य का मतलब वीर, पुरुराजस्य का मतलब पुरु के, बंधनानि का मतलब बंधनों से, मोचे का मतलब खोल दीजिए। ठीक है, पुरु को जो तुमने हाथ बांध रखे हैं, पुरु के आप जो हाथ खोल दीजिए। किससे कहता है, अपने सेनापति से कहता है। उसी सेनापति से जो पहले कह रहा था अम्बिक के कहने से कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे मार डालू, है ना। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराज बंधनानि मोचे, वीर पुरु को बंधनों से मुक्त करिए, सेनापति से कहता है। सेनापति कहता है यते सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा हो। यते का मतलब जैसी, सम्राट का सम्राट की आज्ञापति, आज्ञा हो। अब देखिए अलक्षेंद्र क्या करता है, सिकंदर एकेन हस्तेन पुरु, एक हाथ से किसे पकड़ लेता है, पुरु का हाथ पकड़ता है। द्वितीयेन चाभिकस्य हस्तगृहीत्वा, गृहीत का मतलब ग्रहण करता है, दूसरे हाथ से किसको पकड़ता है, अम्बिक को पकड़ता है, जो उसका मित्र बना हुआ है। वीर पुरुराज, पुरुराज के नाम के आगे वीर लगाया, सखा नहीं लगाया। वीर पुरुराज, हे वीर पुरुष पुरुराज, सखे अम्बिक और मित्र अम्बिक, इतम आज से परम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम सब क्या है, समान मित्र होंगे। मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं पुरु से युद्ध करना नहीं चाहता, मैं भारत से लौट जाऊंगा वापिस, और लौट ही जाता वालों सिकंदर। पुरु के भाव से इतना जो है विश्व विजेता सिकंदर इतना प्रभावित हुआ था कि वो वापिस लौट गया था। ठीक है, उसने क्या कहा था, वीर पुरुराज, हे वीर पुरु, सखे अम्बिक, हे मित्र, सखे मन मित्र, हे मित्र अम्बिक, इतम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम सब क्या हैं, समान मित्र हैं। ठीक है, मैत्र इदानी मैत्राणी महोत्सव संपादन, आइए हम सब मित्रता के महोत्सव को, त्योहार को मनाएं। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं उससे। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ भाई। ठीक है, देख लीजिए आप। फिर देखिए शुरू में बताता हूँ इसे, एक बार रिपीट करके फिर विश्राम दूंगा ना। अलक्षेंद्र कहता आत्मे भारत विजय दुष्कर, हे पुरु क्या मेरी भारत पर विजय दुष्कर है? तो पुरुराज कहता न केवलम दुष्कर, केवल दुष्कर ही नहीं, कठिन ही नहीं, असंभव भी, असंभव भी है। तो अलक्षेंद्र कहता सर्वसम का मतलब गुस्से में, दुर्विनीत बुरी बुद्धि वाले, कीने जनासी, तू ये नहीं जानता, इताने विश्व जाने अलक्षेंद्र अग्रे बसते, तू विश्व विजेता सिकंदर के सामने खड़ा हुआ है, तो ये नहीं मालूम। पुरुराज कहता जनामी जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्यम एवं यवनराज, लेकिन सत्य तो सत्य होगा यवनराज, हे यवन देश के राजा, सत्य तो सत्य होगा। भारतीय भगवद गीता संदेश ने विश्राम, तुमने भारत की जो भारत की हमारी जो गीता है, गीता का संदेश नहीं सुना? ठीक है, अलक्षेंद्र कहता कस्वाता गीता संदेश, तुम्हारी गीता का क्या संदेश है? पुरुराज क्या कहता सुल्तान सुनो, क्या है उपदेश? हतो अप्राप्यसि स्वर्ग, यदि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ को समझा रहे हैं, अर्जुन को, हे पार्थ हतो अप्राप्यसि स्वर्ग, यदि मारे गए युद्ध में क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा, इसलिए मैं तुझसे हे पुरु
पुरु कहता है, हे सिकंदर, यदि तुझसे लड़ाई लड़ते हमें मारा गया तो मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। हतो अप्राप्त से स्वर्ग है, मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा। जीत भोक्ष से महिमम, और यदि जीत गए तो बहुत बड़ी पृथ्वी के मालिक हो गए। निराश, ठीक है, निराशाओं के बुखार को त्यागते हुए युद्ध के लिए निश्चय कर लीजिए। ठीक है। अलेक्जेंडर कहता है कि विचिंता, विचार करते हुए आलमतया गीता, ये तुम्हारी गीता है, मैंने सुन ली। पुरुराज त्वयम अस्माकं बंदी वर्षते, अब तुम बताइए, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयं वर्तयाम, बताइए कैसा तुम्हारे साथ बर्ताव किया जाए। अब मुझे बताइए तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार करते हैं, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। ठीक है। पुरुराज क्या कहता है, यत्कैन वीरेण वीर प्रति, जैसे वीर वीर के प्रति करता वैसा मेरे साथ व्यवहार करिए। अलेक्जेंडर पूर्व वीर भाव ने हर्षित है। अलेक्जेंडर पुरु के वीरता वाले भावों को सुनकर हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। साधु वीर, हे सज्जन वीर, हे साधु, हे सज्जन, नून वीर रसी, समझे, तुझ जैसा वीर नहीं है पुरु इस हिंदुस्तान में। धन्य तो धन्य, तुम धन्य है, धन्य थी मातृभूमि, और तेरी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उद्देश्य, सेनापति को आदेश देता है। सेनापति कहता है, जी सम्राट। अलेक्जेंडर कहता है, वीर वीर से पुरुराज बंधनानि मोचय, जो बंदी बना हुआ पुरुराज है उस वीर को बंधन से मुक्त कर दो। सेनापति, ये तो सम्राट आज्ञा, जैसे सम्राट की आज्ञा। अलेक्जेंडर कहता है, अलेक्जेंडर एक हस्ते पुरु, एक हाथ से पुरु का हाथ पकड़ता, द्वितीय हस्त दित्वा, दूसरे हाथ से किसका हाथ ग्रहण करता है, अंबिक का। वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे अंबिक, हे मित्र अंबिक, इतम वयम सर्वे समान मित्राणि, आज से हम सब क्या हैं, समान मित्र हैं। ठीक है। इदानी मैत्री महोत्सव संपादयाम, आज से हम सब जो है क्या मित्रता का त्योहार संपादित करते मनाते हैं। सर्वे निगच्छन्ति, सब निकल जाते हैं। ठीक है बेटा, आपकी क्लास पूरी होती है भाई। इसी तरीके से मैं आपको दिल लगा के पढ़ूंगा और आप भी दिल लगा करके पढ़ते रहे भाई। हमारे चैनल को फिर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं भाई, शेयर करें। GSM हिंदी पॉइंट। थैंक यू।